नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत में हम दोस्तों यूरोपीय कंपनी का आगमन देख चुके। तो दोस्तों क्या स्थिति थी, क्यों आए वो भारत में, और फिर उसके बाद में उनके आने का क्रम देखा। दोस्तों आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि उनका थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी ने कैसे इस्टेब्लिश हुई और कहाँ कहाँ अपनी कंपनी बनाई और क्या क्या एक्टिविटी हुई। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको आगे बढ़ाते हुए यूरोपीय कंपनी का आपसी संघर्ष। ठीक है दोस्तों, आपसी संघर्ष, यूरोपीय कंपनी का आपसी संघर्ष। ठीक है, इसमें हम देखें दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल को देखेंगे, पुर्तगाली। ठीक, मैंने बताया कि वास्को डी गामा आया था 1498 में, फिर अल्बुरेज आया और फिर आया 1502 में वास्को डी गामा। ठीक, फिर से कंपनी लेकर 1503 में इन्होंने व्यापारिक कोठी बनी, कहाँ पर, कोच्चि में। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि इन्होंने सोचा कि भैया इस सबको संभालेगा कौन। तो इसके लिए इन्होंने एक पद बनाया जिसका नाम था गवर्नर का पद। कब, 1505 में, और वह 1509 तक रहा, 4 वर्षों के लिए, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि उन्होंने 2 टीमें बनाई, एक तो गुंडा टीम बनाई और एक अच्छी टीम बनाई। गुंडा टीम जो थी वो इतने जो तटीय क्षेत्र था, ये इलाका, इसको लूटना शुरू किया। और फिर उनको बोला, वो तो काफ़ी परेशान हो गए यहाँ से, जो भी जहाज जाते थे, नाव जाते थे और जहाँ भी व्यापार करते थे लोग, उनका लूटना शुरू किया, काफ़ी परेशान थे। तो जो दूसरी टीम आती थी वो बोलती थी कि एक काम करो, तुम हमसे पट्टा कटाओ, और तुम हमसे पट्टा कटा लोगे तो फिर जो तुम पट्टा कटा लोगे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। अब उन्होंने यकीन नहीं किया, फिर दूसरी बार फिर उनको परेशान करने आए, फिर उन्होंने पट्टा कटा लिया। अब जब कटाया तो फिर जब वो गुंडा टीम वापस आए तो उनको दिखाने लगे, तो फिर उनको परेशान नहीं किया। इस तरह से उन्होंने ये बोला कि ये क्षेत्र हमारा है और इसमें तुम जो भी कुछ करोगे हमारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो इतने क्षेत्र में दोस्तों देखिए, यहाँ से तो यहाँ मलक्का स्टेट तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, मतलब पानी पर कब्जा करना था। वो ये चाहते थे कि हमारे अलावा कोई भी यहाँ से फ़ायदा ना ले पाए, सिर्फ हम ही व्यापार करें, दूसरा कोई भी ना आ पाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर दी। तो जो व्यवस्था की थी जिसका नाम था अल्मीडा। ठीक, उसके बाद में 1509 में उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में पेट्रो अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 3 कार्य किए दोस्तों। सबसे पहला कार्य ये किया कि 1510 में यहाँ गोवा आता है दोस्तों। गोवा जो बीजापुर, जो आदिल शाह था, मैंने बताया कि जो मध्यकाल में जो बहमनी साम्राज्य हुआ करता था उसके 4 पार्ट थे, 5 पार्ट बन गए थे। तो जिसमें जो आदिल शाही वंश था जो बीजापुर का, तो गोवा उसमें आता था। तो उसने 1510 में गोवा को जीत लिया था। फिर उसके बाद में दूसरा कि उसने ये किया था कि जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में एक मार्केट था, वो काफ़ी फेमस था, वर्ल्ड फेमस मार्केट था। वर्ल्ड की हर एक वस्तु मिलती दोस्तों वहाँ पर। तो विदेशी भी भारत में आते थे उस समय, इतना फेमस मार्केट था, हर चीज़ मिलती थी यहाँ पर। तो ये जो चाहते थे पुर्तगाली, ये चाहते थे कि ये काम करो, हमें अगर मार्केट में घुसने की अनुमति मिल जाए तो इसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राजा से लेनी पड़ेगी। तो कृष्णदेव राय अब काफ़ी प्रतापी शासक था, उससे युद्ध तो नहीं कर सकते। तो उसके पास गया और अनुमति मांगी। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे घोड़े ला कर दे दो, क्योंकि पुर्तगाल के घोड़े दोस्तों काफ़ी फेमस होते हैं। तो घोड़े ला कर दे दो और मैं तुम्हें व्यापार की अनुमति दे दूंगा। तो दोस्तों ये दोनों के बीच डील होती है, ये काम भी होता है, उनको व्यापार की अनुमति मिल जाती है। फिर एक और होता है कि जो उनके क्षेत्र में जो महिलाएं थी, उन्होंने बोला कि एक काम करो, जो महिलाएं रहती हैं उनसे, जो लड़कियां रहती हैं उनसे विवाह कर लो। तो क्या होगा, उनके जब व्यापार, अपना परिवार बढ़ेगा तो वो भी अपने क्या करेंगे, व्यापार में हमारा अपना सहयोग देंगे और हमारा व्यापार बढ़ता रहेगा। तो 3 काम किसने किए थे? अल्बुरेज ने, अल्बुकर्क ने किए थे। उसके बाद में जो आता है दोस्तों, वापिस से जो आता है वो वास्को डी गामा आता है।
और 26 से 30 तक जो आता है वो निनोडिक गुना आता है। 1535 में अगर देखें तो दमन को जीत लिया था, और यहाँ दमन आता है दोस्तों, और यहाँ दीव आता है। तो 1535 में दमन को जीत लिया और 1559 में द्वीप को भी जीत लिया। और दोस्तों जो बम्बई जो यहाँ हुआ करता था, बम्बई प्रांत, उस पर भी उनका कब्जा हो जाता है। दोस्तों क्या था कि ये काफ़ी ऊपर तक जा रहे थे और काफ़ी क्षेत्रों को जीत रहे थे। दूसरी बात जो आती है दोस्तों, वो आते हैं कौन? डच, नीदरलैंड से डच, कार्नोइस हर्समैन के नेतृत्व में। वो भी दोस्तों उन्होंने भी अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी मछलीपट्टनम में, और वो भी अपनी क्षेत्रों को जीतना शुरू कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों जो आते हैं ये डच, यहाँ पर ले लो। डच के बाद में अंग्रेज ये जो चाहते थे दोस्तों, अंग्रेज ये चाहते थे कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली और जो जहांगीर के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, तो वो चाहता था कि इनके रिश्ते को बिगाड़ दिया जाए। तो वो वहाँ काफ़ी जहांगीर के पास ही रहता था कैप्टन हॉकिंस। उसको 400 मनसबदारी भी दी गई थी और उसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी, जिसके उसने काफ़ी मनाया, लेकिन जहांगीर नहीं माना। फिर उसके बाद में पहले सी धारणा थी कि जो पुर्तगाली है उसको कोई हरा नहीं सकता, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन एक युद्ध होता है 1612 में, ठीक है दोस्तों, एक युद्ध होता है 1612 में पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच, स्वाली का युद्ध। इस युद्ध को अंग्रेज जीत लेते और जहांगीर को ये पता चलता है कि नहीं, पुर्तगालियों को भी कोई हरा सकता है। पहले वो काफ़ी शक्तिशाली समझता था कि कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन इसके बाद में अंग्रेज भी जीतने लगते हैं और फिर वो उनको भी समझने लगता है कि नहीं, अंग्रेज में कुछ बात रहती, ये भी दम वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज भी अपनी शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, क्योंकि जहांगीर से तो टच में थे ही। दूसरा कि जो 1632 में इनको एक मिलता है, जो यहाँ का गोलकुंडा का जो शासक रहता है, वो इनको बहुत ही कम दर पर व्यापार करने की अनुमति देता है। तो अंग्रेज भी अपना व्यापार कर रहे थे। फिर जो डेनिश कंपनी थी, डेनिश और जो स्वीडिश कंपनी थी, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। अब जो फ्रांसीसी कंपनी आई थी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में, वो भी अपना विस्तार, पुर्तगाली दोस्तों विस्तार इधर करते हैं और जो फ्रांसीसी कंपनी है वो विस्तार इधर करती है। मैंने बताया कि वो 69 में अगर देखा जाए, 69 में अगर हम देखें तो यहाँ पर वो जो कब्जा करते हैं वो पुडुचेरी पर करते हैं। उसके बाद में 74 में भी करते, 73 में पुडुचेरी पर करते हैं, और 1674 में अगर देखें तो वो माहे कराईकल, यनम, चंद्रपुर, यहाँ तक ये कब्जा हो जाता है इनका, जो बाद में हम केंद्रशासित प्रदेश पढ़ते हैं। तो ये पुर्तगाली कब्जा करते हैं, इधर फ्रांसीसी कब्जा करते हैं। फिर चारों कंपनी आपस में आ गए। अब दोस्तों ये चारों कंपनियां जो मेन है, ये आपस में ही संघर्ष करने लगती है। क्यों करने लगती है? कि उनको यहाँ से ज़्यादा लाभ हो रहा था। तो ये चाहते थे कि केवल हम व्यापार करें और बाकी को हम भगा दें। फिर ये दूसरा पुर्तगाली ये चाहते थे कि केवल हम रहें और इनको भगा दें। डच चाहते थे केवल हम रहें और इनको भगा दें। अंग्रेज चाहते थे केवल हम व्यापार करें और इनको भगा दें। तो ये चारों आपस में क्या करते थे? लड़ते रहते थे एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आपसी संघर्ष होता है। इस संघर्ष को हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि जो अंग्रेज रहते हैं वो मेन हो जाते हैं, तीनों को भगा देते हैं। होता क्या है कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली तो इनसे युद्ध करते नहीं थे, क्योंकि और जो डच थे, डच को क्या होता है कि 1759 में एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में डच को हरा दिया जाता है और यहाँ से चले जाते हैं, और ये चले जाते हैं इंडोनेशिया। कि डच लोग क्या थे, इनको मसाले की ज़रूरत थी, तो मसाले इंडोनेशिया में मिल जाता है, तो यहाँ से सब चले जाते हैं, बचते हैं फ्रांसीसी। तो 1760 में फ्रांसीसियों का भी सुपड़ा साफ हो जाता है। जो वांडेवाश का युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध में हम देखेंगे, तो इसमें भी इनका सुपड़ा साफ हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाते हैं, बचते सिर्फ अंग्रेज। पुर्तगाली तो इनसे युद्ध करते नहीं थे। तो फिर इनका यहाँ से क्या होता है, साम्राज्य चलता है। ठीक है, अब इनकी शक्तियाँ तो विस्तार होती है, जो केंद्र में जो मुग़ल रहते हैं उनकी शक्तियाँ भी क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, एक बार की घटना होती है, 1688 की घटना है। क्या है, 1688 में क्या होता है कि जो हुबली है, हुबली में जो वहाँ पर लूटपाट करना शुरू करते हैं अंग्रेज। जब ये बात 1688 में, उस समय औरंगजेब था, तो जब औरंगजेब रहता है उसको पता चलता है, तो वो सेना भेजता है और अंग्रेज़ों को खदेड़ देता है और बोल देता है कि तुम जाओ यहाँ से,
तो जो उसका सेनापति रहता है जिसका नाम था जॉन चाइल्ड, और फिर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि इस व्यक्ति को यहाँ से भेज दो, इंडिया में नहीं रहेगा, तो उसको भेज दिया जाता है। नहीं तो अंग्रेज़ों का यहाँ से भी सुपड़ा साफ हो गया था। फिर उनको कुछ लगान दिया जाता है और औरंगजेब रहने की अनुमति दे देता है कि इनको अंग्रेज़ों को 1688 में। उसके बाद में अगर आगे देखें तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों का साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और घटना होती है, जैसे कि हम देखें तो जो फ़र्रुख सियार था, फ़र्रुख सियार के समय एक और बात आती है। क्या बात आती है कि धीरे धीरे से जो मेन में था फ़र्रुख सियार, एक पहले ये क्या था कि आपस में संघर्ष करते थे। भारतीय राजा जो मुग़ल थे और दूसरे राजा थे उनसे उनके बीच में नहीं जाते थे। लेकिन एक घटना होती है जिसका नाम है 1739 में। 1739 में घटना होती है दोस्तों। क्या घटना होती है कि जो नादिर शाह रहता है वो इसको हरा देता है। किसको? अगर देखा जाए तो जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है, और यहाँ से तय हो जाता है कि मुग़ल अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं और इनमें कोई भी बात नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। तो इनका जो लालच है वो बढ़ता जाता है कि पहले ये चाहते थे कि केवल हम व्यापार करें, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट राजनीति की तरफ आता है और एक राजा को दूसरे राज्य से लड़वाना चाहते हैं और अपना लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 1717 की एक घटना है। उस समय फ़र्रुख सियार हुआ करता था और फ़र्रुख सियार को हो गई थी दोस्तों फोड़े फुंसी हो गए थे उसको, जांग पे पैर पे सब दूर, तो काफ़ी परेशान था। उसका कोई इलाज कर नहीं पा रहा था, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। तो जाते हैं अंग्रेज़, जिनके साथ जॉन सरमन भी जाता है, जो राजदूत हुआ करता था अंग्रेज़ों का, वो जाता है और जाता है कि सर हमारे पास क्या एक मल्लम है, वो लगाइए। तो वो लगाता है, कुछ दिन बाद वो फोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो काफ़ी खुश हो जाता है फ़र्रुख सियार, और वो बोलता है कि इसका व्यापार हम कहाँ करना चाहते हैं? बंगाल। क्योंकि दोस्तों जो बंगाल हुआ करता था, पूरा बंगाल था ये, जिसमें हम देखते हैं तो वर्तमान का बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से मिलकर क्या बना था? पूरा बंगाल था। तो ये चाहते थे, और काफ़ी धनाढ़ प्रदेश था क्योंकि पानी के किनारे ही था। तो ये चाहते थे कि इस पर हम व्यापार करें। उसे फ़र्रुख सियार, जो कि मुग़लों के अधीन आता था, कौन? बंगाल। तो वह चाहते थे, फ़र्रुख सियार को बोला कि हम बंगाल में क्या व्यापार करना चाहते हैं। तो वह काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसके फोड़े फुंसी सब सही हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अंग्रेज़ अच्छे हैं। तो वो बोलता है कि वो एक सुनहरा फरमान सुनाता है कि तुम क्या करो कि 3000 की वार्षिक दर से तुमको बंगाल में व्यापार करना दे दिया, मतलब 3000 तुम टैक्स दे देना और बंगाल में व्यापार करना, 10,000 की वार्षिक दर से सूरत व्यापार करना। अब दोस्तों क्या होता है कि 1661 में एक घटना होती है। क्या घटना होती है कि जो बम्बई है दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, बम्बई प्रांत जाना जाता था, वो पुर्तगालियों का अधीन था। अब होता क्या है, ब्रिटेन में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और जो ब्रिटिश राजकुमार रहता है जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, दोनों के बीच विवाह हो जाता है। अब विवाह हो जाता है तो जो ये कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी, राजा की कंपनी थी, तो राजा की पुत्री से क्या होता है, इसका विवाह हो जाता है। तो क्या करता है, दहेज में बम्बई देता है। अब दोस्तों देखते हैं तो ये बम्बई किन के? पुर्तगालियों के अधीन था, तो इन्होंने इसको दे दिया ब्रिटिश राजकुमार को। अब इसने बोला कि मैं कहाँ वहाँ आऊँगा और राज करूँगा। तो यहाँ अंग्रेज कंपनी थी, उसको उसने दे दिया 1668 में, 7 वर्ष बाद, किराए पर कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक दर से। तो जो बम्बई रहती है वो किसकी हो जाती है? ब्रिटिशों की हो जाती है 1668 में। तो ये फ़र्रुख सियार वही बोलता है, 3 फरमान सुनाता है उनको कि 3000 की वार्षिक दर से क्या करो, तुम बंगाल में व्यापार करो, 3000 की वार्षिक दर से सूरत में, और जो तुम्हारे बम्बई है तुम्हारे पास, वो उसके सिक्के जो रहेंगे वो पूरे इंडिया में चलेंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ से काफ़ी खुश होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में धीरे धीरे जितने भी साम्राज्य आते रहते हैं, काफ़ी कमज़ोर राजा है। देखिए मैंने बताया कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला के आते तक जो बंगाल पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, इधर हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है, इधर मद्रास, इधर कर्नाटक है ना, इधर अवध का क्षेत्र स्वतंत्र हो जाता है, जो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक के लिए युद्ध होता है, इसी युद्ध को नाम दिया गया था कर्नाटक का युद्ध। तो इसको हम अगली बार देखेंगे। दोस्तों बंगाल में उनकी पहली जो विजय रहती है अंग्रेज़ों की, बंगाल में रहती है, तो हम बंगाल को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक ये स्थिति थी, हमने डिटेल से देखा
ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।